कैसा हो कि आपके घर में एक नए बच्चे की किलकारी गूंजे और पुरातन परंपराओं के चलते कुछ ही घंटों बाद उसकी जान पर बनाए। जी हाँ, ऐसा ही एक मामला आगरा के एसआर हॉस्पिटल में सामने आया, जहां 2 घंटे के नवजात शिशु के गले में लौंग उस वक्त फंस गई जब उसकी दादी उसकी जीभ पर लौंग और शहद के माध्यम से ओम लिख रही थी। लिखते वक्त गलती से लौंग मुंह में चली गई और फिर लौंग बच्चे के खाने की नली और सांस की नली के बीच में अटक गई और बच्चे को सांस लेने में परेशानी होने लगी। जिसके बाद इस घटना की जानकारी हॉस्पिटल में मौजूद डॉक्टर्स को दी गई। नामनेर स्थित एसआर हॉस्पिटल में बच्चे को एनआईसीयू में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर दीपक बंसल, डॉक्टर निधि बंसल, डॉक्टर अंकुर बंसल, डॉक्टर अलवी और हॉस्पिटल की टीम द्वारा एंडोस्कोपी की सहायता से बिना चीरे के नाक की लौंग को पेट से मुंह के रास्ते से सरलता पूर्वक निकाल लिया गया। बच्ची अब पूरी तरह से स्वस्थ है। आगरा मंडल में आज तक इतने छोटे बच्चे की एंडोस्कोपी नहीं हुई है। डॉक्टर दीपक बंसल, डॉक्टर अंकुर बंसल और डॉक्टर निधि बंसल द्वारा जटिल सर्जरी की जानकारी देने के साथ माता पिता से अपील की कि बच्चों से प्रत्येक प्रकार के आभूषण और अन्य वस्तुओं को दूर रखें। नमस्कार, मैं डॉक्टर निधि बंसल, गायनेकोलॉजिस्ट, एसआर हॉस्पिटल आगरा से। कल एक बहुत ही जटिल सर्जरी हमारे यहाँ हुई, जिसके विषय में मैं आपको बताना चाहूँगी। एक नवजात शिशु, बेबी गर्ल, मैंने 2:30 बजे सिजेरियन से डिलीवर की। उसके जस्ट 10 मिनट के बाद जैसे ही मैंने हैंड ओवर किया बच्चा, 10 मिनट बाद ही बहुत हंगामा होने लग गया। मैंने कहा क्या हुआ? मैं चैम्बर में बैठी हुई थी, देखा तो उसकी कोई दादी थी जो उसके मुंह पे शहद से ओम लिख रही थी किसी लौंग से, और वो अचानक से वो लौंग वो बच्चे के मुंह के अंदर चली गई। उसके बाद उन्होंने उस बच्चे को के मुंह में हाथ डाला, जिससे वो लौंग और अंदर चली गई। बच्चे की सांस रुकने लग गई। हम तुरंत बच्चे को एनआईसीयू लेकर गए। एनआईसीयू में उसको ऑक्सीजन लगाई। पेशेंट बच्चे जो है वो सही हुआ थोड़ा सा, और उसके बाद उसका एक्सरे कराया गया तो उसके अंदर वो लौंग जो है वो ट्रैकिया और इसोफेगस, मतलब खाने की नली और सांस की नली के बीच में फंसी हुई पाई गई। अब इस केस में बहुत ही जटिल बात है कि ऐसे बच्चे में अब इसको कैसे निकाला जाए। तुरंत ही बच्चे का सीटी कराया गया। सीटी कराने तक बच्चे को ले जाने और ट्रांसफर करने में वो जो लौंग थी, सोने की लौंग थी बड़ी, जो हम कान में पहनते, इतनी बड़ी वो लौंग थी, और उसके वो जो है उसके पेट में फंस गई, चली गई, सरक गई। अगर हम उसको वहीं छोड़ देते तो वो लौंग फंस सकती थी, आंत में जा सकती थी और परफोरेट कर देती। अगर वो आंत में चली जाती तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय पेट काट के उसको निकालने के लिए, वो भी एक 4 घंटे के बच्चे में, नवजात शिशु में बहुत ही मुश्किल है। तो उस लौंग के लिए मैंने डॉक्टर दीपक बंसल से बात की। फिर डॉक्टर दीपक बंसल ने एंडोस्कोपी करके बहुत ही अच्छी तरीके से उस लौंग को निकाला, जिसमें बेहोशी दी डॉक्टर अलवी ने, डॉक्टर अंकुर बंसल, मैं और डॉक्टर दीपक बंसल, हम सबके अथक प्रयासों से वो बच्ची अभी बिल्कुल ठीक है, एनआईसीयू में है, बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के है, और आज हमने उसका दूध भी शुरू कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम से बस मैं आप अभिभावकों को, जो नए पेरेंट्स बन रहे हैं, उनको बस एक ही सलाह देना चाहती हूँ कि इन अंधविश्वासों को बिल्कुल मत रखिए। वो जो दादी अम्मा है वो उनके मुंह पे ओम लिख रही थी लौंग से। बच्चा तो अपना भाग्य लेके आता है। बच्चा जो करेगा वो यहाँ से सीख के ही करेगा, जो वो घर में देखेगा वही सीख कर करेगा। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें इन अंधविश्वासों से बचना चाहिए। भगवान को प्रार्थना करें, जरूर करें, बहुत अच्छी बात है, भगवान से डरें, लेकिन अंधविश्वासों को जरूर त्यागें। जिस तरीके की प्रथा होगी उनकी गाँव में कि सोने की नथ रखते उसकी जीभ पे और उसकी नाक से वो कुछ करते हैं, उसके भूल से उसमें वो नथ जो थी काफ़ी बड़ी सोने की, गलती से उनके पेट में बच्चे को चली गई, जैसे हादसा बताई। और हमने फिर बात करी, मैं ऐसा हॉस्पिटल में डॉक्टर अंकुर बंसल और मेरी वाइफ डॉक्टर निधि बंसल, उनका पेशेंट था। तो हमने फिर बात करी डॉक्टर दीपक बंसल जो कि बैठते हैं, और मेरे मित्र जो उनसे हमने पूछा कि भाई ऐसे ऐसे नवजात शिशु है और ऐसे ऐसे उसके मुँह के अंदर सोने की जो घर वालों के वो चीज़ होती है उनमें गलती की तरीके वाले साथ रहे, और उन्होंने अपने हर प्रकार के जो उनके पास औजार हैं और हमारे पास औजार हैं उसकी पूरी कोशिश करके एक सफल तरीके से उसको निकाला, और बहुत काफ़ी बड़ी एक